क्योंकि आज के ज़माने में ना मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी ये सब बहुत है बच्चों को बर्बाद करने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मूवी ब्लॉग। आज है संडे और अभी बज रहा है रात के 2:30। मैं सैटरडे 22 जून को कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ना बहुत मैं अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हूँ। और अपसेट होने की मेरी वजह भी फ्रेंड्स बस एक ही चीज़ है कि गोल्फ में पहले सबसे पहले तो ऑफ़र आया, इनके स्कूल से मैसेज आया कि आपको गर्मी की छुट्टी में खेलने की अपॉर्च्युनिटी दी जा रही है। और उसके नीचे तो ये लिखा हुआ था कि आपको एक इंटरनेशनल प्लेयर के कोच मिलेंगे। तो मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। मैं खुद भी गेम टीचर रही 10 साल, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है ना कि मैं जितना खेली हूँ अपनी लाइफ़ में 25 साल में खेली हूँ और खिलाई भी हूँ अपने स्कूल में अपने बच्चों को। तो मुझे लगता है कि मैं उसको बरकरार रखूँ अपने बच्चों पे कि ब मेरे बच्चे भी खेलें। क्योंकि आज के ज़माने में ना मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी ये सब बहुत है बच्चों को बर्बाद करने के लिए। तो इन बर्बादी की ओर जाने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खेलना सीखें और वो यही करें कि टीवी, लैपटॉप की आदत ना डालें बल्कि केवल खेलें। तो उनका खेलना हमेशा बरकरार रखने के लिए ही मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया और मैंने दोनों का एडमिशन कराया। एडमिशन प्रोसेस कुछ नहीं था, टोटली फ्री, क्योंकि ये बच्चे जो थे केवी में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो केवी में पढ़ने वाले बच्चों का यही ऑफ़र था कि उनको टोटली फ्री जो है तो ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले उनको 3 दिन गेम खेलने का ऑफ़र मिला। उसके बाद से ब्रिगेडियर साहब जो थे, बरार साहब थे ब्रिगेडियर, तो उन्होंने मतलब इतना उनके अंदर हैप्पीनेस था कि उनकी बेटी वैसे इंटरनेशनल ट्रिप से आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जितने पेरेंट्स आए हैं उतने सारे पेरेंट्स को जो है तो मैं एक ऑफ़र देता हूँ कि आपको 10 डेज़ और खेलने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू ब्रिगेडियर साहब कि आपने 10 दिन और बढ़ाया, तो 10 दिन 13 दिन हो गया हमारा, 30 डेज़ हो गया इनके गोल्फ की ट्रेनिंग का। अब उसके बाद से क्या हुआ कि हमने फिर से रिक्वेस्ट किया कि सर, अगर आपने 13 डेज़ ट्रेनिंग दिया है, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, बच्चों को यहाँ आना अच्छा लग रहा है, आप लोग को भी अच्छा लग रहा है कि बच्चे आके सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक भी दिन एब्सेंट नहीं हो रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग उसको भी बढ़ाइए, ताकि बच्चा पढ़ाई के साथ-साथ खेलता रहे। कैसे खेलेगा? अगर मंडे टू सैटरडे उसका स्कूल चलता है, रीओपन्स हो ही गया है 21 जून से लेके। आज है तो संडे है ना, आज 23 जून है और आज मैं वीडियो आज ही डालूँगी क्योंकि रात को मैं बोल रही हूँ, क्योंकि दिन भर में ना मेरे ना मैं अपसेट थी कि क्या वीडियो बनाएँ यार? बच्चे को खेलने को नहीं मिल रहा है, क्या वीडियो बनाएँ? तो वहाँ जो मैनेजर हैं गोल्फ क्लब की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने उनसे कि आप प्लीज़ इस चीज़ को और बढ़ाइए और बढ़ाइए। तो उन्होंने कहा कि संडे को आइए। तो आज है संडे, दोनों बच्चों को लेके जाऊँगी और भी पेरेंट्स हैं जो आएँगे लेके, तो आज फिर से प्रैक्टिस होगी गोल्फ की। और फिर बराड़ सर से मुलाकात होती तो हम लोग कहते कि सर, रिक्वेस्ट करते कि सर प्लीज़ इस प्रैक्टिस को आप एवरी संडे चालू करिए, ताकि बच्चे सालों साल एवरी संडे जाके अपना गोल्फ का प्रैक्टिस कर सकें और उनके तो स्किल डेवलप हो और वो मोटिवेटेड हो। एक तो मोटिवेटेड तो बहुत है बच्चे, क्योंकि उनको इतना बड़ा क्लब, ग्राउंड, फील्ड जो कह लीजिए, स्टेडियम जो कह लीजिए, स्टेडियम तो हर एक मैच आउटडोर मैच का होता है, ये गेम्स का होता है, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है। तो ऐसा स्टेडियम तो नहीं होता है गोल्फ का, लेकिन गोल्फ का क्लब होता है, एकड़ का एकड़ ज़मीन होता है जिसमें कि गोल्फ का गेम फैला रहता है। तो वही चीज़ है, उतना ग्रीनरी बच्चे देख के बहुत हैप्पी फ़ील कर रहे थे और बहुत खेलने में भी उनको एकांत में मज़ा आता है, क्योंकि इतना ग्रीनरी मैं भी अपनी लाइफ़ में नहीं देखी हूँ। हाँ, मैं गेम खेली हूँ, लेकिन मैं 9th क्लास से गेम स्टार्ट की अपनी लाइफ़ में और वो गेम मेरा स्टेडियम में होता था। ना घर के बाहर, ना रोड पे, ना गली में, ना मोहल्ले में, को कहीं मैं कहीं नहीं खेली। सही बता रही। मेरे मम्मी-पापा मेरे बहुत खिलाफ रहते थे कि गली मोहल्ले में जाके नहीं खेलना है, ये नहीं करना है, ये बैड मैनर है। तो अब जो भी हो उस ज़माने में उन लोग को लगता होगा मेरे ज़माने में कि भैया गली मोहल्ले में नहीं खेलना, तो मैं नहीं खेलती थी। लेकिन जब मुझे स्कूल से ऑफ़र मिला था तो मैं खेलती थी। तो वही स्कूल वाली बात है, स्कूल में मैं जीतती गई तो मेरा तो मतलब स्कूल में क्या होता है, बच्चा अगर जीतता है तो उसको टीचर्स लेके जाते हैं दूसरी जगह मैच कराने। तो मैं दूसरे स्कूल में जाके मैच खेलती थी, वहाँ भी जीतती थी। फिर वहाँ से क्या होता था कि और खेलना है तो स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करो। तो टीचर जो है तो लेके जाते थे स्टेडियम प्रैक्टिस कराने, तो मैं स्टेडियम में खेली हूँ। उसके बाद मैं जैसे-जैसे बड़ी हुई थी एनसीसी ली, उस एनसीसी में भी मैं खेली हूँ, मैच वगैरह होता था। फिर उसके बाद से जब बड़ी हुई तो मैं अपना ट्रेनिंग की, डिप्लोमा, डीपीएड। उसके बाद से मैंने तो अपना जॉइन किया स्कूल और वहाँ पे भी मैं अपने बच्चों को खिलाती थी। वहाँ पे तो बहुत बड़ा ग्राउंड में जाता था एज़ लाइक केवी। तो केवी के जैसा वो ग्राउंड था और वहाँ पे खेलने के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट भेजती थी ना, मैं गेम टीचर रही तो मेरे लिए गवर्नमेंट भेजती थी कि लो गेम का मटेरियल्स लो, बच्चों को गेम कराओ। तो मैंने सारे गेम्स, मैंने अपनी लाइफ में सारे इंडोर गेम्स, सारे आउटडोर गेम्स खेली हूँ। कुछ है गेम्स ऐसे जो मतलब ओलंपिक से और ये नेशनल गेम्स से
अलग होते हैं, उन गेम्स को मैं नहीं खेली हूँ, जैसे कि आर्चरी है और स्क्वैश है, बिलियर्ड्स है, स्नूकर है, गोल्फ है, सेपक-टाकरा है, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं खेली हूँ, बाकी सारे गेम्स में हैं। जितना तक मैं जानती हूँ, वो सारे गेम मैं खेली हूँ, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस, कैरम, लूडो और ये एथलेटिक्स जिसमें होता है रेस, जंप, थ्रो, डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन और क्या-क्या होता है सब, मतलब ये सारे गेम्स मैं खेली हूँ। तो मुझे भी लगता है ना कि मैं जितना एन्जॉय की हूँ अपनी लाइफ़ में, अगर मेरे बच्चे उसी पड़ाव पे आ रहे हैं, तो मैं उनको भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खेलने को दूँ। इतना खेलने को दूँ कि उनका फिज़िकल एक्टिविटीज़ स्मार्ट बना रहे और उनका माइंड भी ग्रो करे। क्योंकि जब कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विकास करता है। तो यही है कि जब तक बॉडी हेल्दी नहीं होगी, तब तक उनका माइंड डेवलप नहीं होगा, उनका माइंड मेकअप नहीं होगा। तो मैं कहती हूँ ना कि चलो यार थोड़ा-सा पढ़ाई कम कर दो क्योंकि क्लास 4 है, क्लास 1 है, तो पढ़ाई का इतना बर्डन नहीं दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उनको इतना बर्डन दें। मैं खुद बता रही हूँ अपनी अपनी लाइफ़ का कि मैं अपनी लाइफ़ में सीरियसली पढ़ाई को ली 9th क्लास से और सीरियसली मैंने गेम को भी लिया तो 9th क्लास से। तो मुझे उसके पहले का मुझे कुछ नहीं याद है। मेरी जो पढ़ाई है वो भी वहीं से याद याद रहती है, जो उसके खेल रहता है वो भी मुझे वहीं का याद रहता है। तो मैं कहती हूँ जब मेरे बच्चे इतने छोटे हैं अभी 4 में है, 1 में है तो मैं उसको क्यों बर्डन डालूँ? मैं नहीं चाहती कि वो जो तो कि सिर्फ़ पढ़े, पागल हो जाएँगे इस तरह से, इतना पढ़ेंगे तो, है ना? और पढ़ने से अच्छा है कि उसको एक्सपेरिमेंट करके सीखे, अपने अनुभव से सीखे, देख के सीखे, समझ के सीखे, सुन के सीखे। वो सीखना जो है ना मतलब यहाँ रहता है, हमेशा के लिए रहता है और जो पढ़ के, लिख के, याद करके, रट्टा मार के सीखा ना, तो वो थोड़े टाइम के लिए रहता है। जैसे कि एग्ज़ाम में गए, रट्टा मार के लिख दिए, फिर चले आए। तो वो वहीं पे फिनिश हो जाता है। वो मतलब एक लाइफ़ स्टाइल में नहीं आ पाता है। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ कि बच्चे गेम से, खेलने से, घूमने-टहलने से ज़्यादा सीखते हैं एज़ लाइक किताबों से। किताब 25% सिखा पाती है, बाकी तो उनकी ज़िंदगी उनको खुद सिखाती है। तो मैं हमेशा इस फ़ेवर में रहती हूँ कि कोई स्टेडियम मिल जाए, कोई क्लब मिल जाए, कोई एरिया मिल जाए ऐसा, जहाँ पे बच्चों को मैं डेली प्रैक्टिस करा सकूँ और ये भी ऐसा नहीं है कि हम एक पार्क में खेले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, नहीं। एक ऐसा मतलब उनको रूटीन मिले कि एक सामने कोच हो, सिखावे, रूल्स सिखावे, उनका मतलब टारगेट सिखावे कि उनको करना क्या है। तो अभी यही ऑफ़र मिला है कि गोल्फ का, इसके पहले भी मैंने ट्राई किया था ये मिल्खा सिंह स्टेडियम में। आप लोगों ने मेरी मिल्खा सिंह स्टेडियम की भी वीडियो देखी होगी। तो मेरा टारगेट यही था कि मैं मिल्खा सिंह स्टेडियम जाके और वहाँ पे ये पता करूँ कि वहाँ पे सिविलियंस के बच्चों को लिया जाता है कि नहीं। एक्चुअली फ्रेंड्स मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, ये आर्मी एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरी आर्मी की फैमिली रहती है, आर्मी का ट्रेनिंग होता है, आर्मी का स्टेडियम रहता है, आर्मी का हर एक चीज़ आर्मी का ही रहता है, कैंटीन है, चाहे जो भी है और उनका ऑफ़िस भी इधर ही एरिया में रहता है। तो ये सारा एरिया जब आर्मी का है, तो स्टेडियम में मैंने वही मिल्खा सिंह स्टेडियम मैंने एंटर किया, आ गए। अरे कब आए यार? आइए, 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 आइए। तो फ्रेंड्स बज रहा है सुबह के 3:15 और मेरे हस्बैंड आ गए हैं ड्यूटी से, भोर का 3 भोर का 3 इधर हैं। कपड़े बदल रहे हैं, बदल लेने दीजिए उसके बाद नाश्ता दे दें इनको खाना। तो खाना में यही देंगे। रात को डोसा बनाए थे, चटनी बनाए थे, वही है। तो डोसा बना के चटनी के साथ दे दे रहे हैं, डैडी खा लेंगे और सुबह निकलेंगे बच्चों को लेके फिर से गोल्फ क्लब। फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ डोसा और बज रहा है इस समय 3:20। अब मेरे सरकार जी आ गए हैं, उनको दे दूँ खाना। बोल रहे हैं साग रोटी नहीं खाएंगे, डोसा चटनी खाएंगे। रात को मैं मोही और वीरू को डोसा चटनी खिलाई थी, उसको उसकी वीडियो भी नहीं बना पाई। थोड़ी सी अपसेट थी मैं कि पता नहीं गोल्फ खेलने का मौका आगे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था मेरे, तो मन ने किया कि कैमरा उठाएं और बात करें। सो सॉरी। अभी चल रही हूँ डैडी को नाश्ता देने, नाश्ता खाना जो भी है। ये है चटनी, नारियल और धनिया की चटनी है जो डैडी लेंगे, डोसा और चटनी खाएंगे। उसके बाद से 1 गिलास दूध दे देंगे, वो अपना खा के सोएंगे। एक अभी इंडिया का मैप बनाना है चार्ट पेपर पे, बड़ा सा, जो जाएगा ईवीएस के सब्जेक्ट का मॉडल है। मैंने सारा सब्जेक्ट का मॉडल, एमडीपी, होमवर्क सब भेज दिया, लेकिन बस एक इंडिया का मैप नहीं भेज पाई क्योंकि बाई हैंड वो बनाना है। मोही बना नहीं रहा है, मुझे ही बनाना पड़ेगा। चलिए सरकार जी
ये खाइए और लेके आते हैं। मल्टीग्रेन दाल है, चावल है, वो भी छिलके वाली दाल है ना, इसलिए गोरा गोरा नहीं बना है, छिलके की वजह से डल है। कोई नहीं, छिलका फायदा करता है ना। संजोग अच्छा है कि हमको पता नहीं था कि आने वाले हैं, लेकिन संजोग ये अच्छा है कि हम डोसा का बैटर रखे थे, यही सोच के रखे थे ना कि सुबह में हम लोग जाएंगे गोल्फ खेलने, तो सुबह ताज़ा ताज़ा डोसा खिला के चटनी से और बच्चों को लेकर चले जाएंगे। तो वैसे भी बैटर इतना सारा है कि बच्चे भी खा लेंगे, डैडी भी खा लेंगे। यही होता है फ्रेंड्स, रात में ना मुझे कभी कभी मालूम नहीं रहता, ये फोन भी नहीं करते ना कि मैं आने वाला हूँ, मेरा खाना रेडी रखना। इनको भी नहीं पता रहता है कि आ जाएंगे। देर सवेर रात बिरात कभी भी अगर आ जाते हैं तो जो रहता है बस फटफट बना के दे देती हूँ, चाहिए खाइए सोइए, हमको भी सोने दीजिए। लेकिन आज तो वैसे ही नींद नहीं आ रही है। बस बना ले, जल्दी जल्दी खिला दे डैडी को भी, काम खत्म करके उसके स्नैक बनाएंगे इंडिया वाला। एक वही काम है, उसको खत्म करना है। फिर उसके बाद 60 पेज का होमवर्क आया है वीरू का, क्लास 1 का। अभी क्लास 1 रीओपन नहीं हुआ है, क्लास 1 का जो तो एडमिशन फिनिश हो गया है, 1 जुलाई से रीओपन होगा। अब वीरू भी जाएगी साथ में 1 जुलाई से। अभी है 10 दिन का मौका, खेल लेने दीजिए, घूम लेने दीजिए उसको भी पार्क में, जितना खेलना है खेल लो भाई। लीजिए, एक और ला रहे हैं, हम डाल दिए तावा पे, हल्दी चीनी डाल के उबाले हैं। एकदम अंधेरा है यार। फ्रेंड्स देखिए, 3:45 चाँद, फुल मून है, क्लाउड्स एकदम थम गया है। अभी हवा नहीं है, हवा चलेगी सुबह, खूब मस्त हवा चलती है दिन भर, और एकदम सन्नाटा है। लाइट तो है वजह से, और पूरा सन्नाटा है। क्या मस्त लग रहा है। एक गाड़ी गई, दूध वाली गाड़ी। 4 बज रहे हैं ना, 4 पौने 4 कुछ ऐसा ही हो रहा है। दूध वाली गाड़ी अपना ड्यूटी नहीं भरी है। वाओ क्या चांद है।